Welcome viewers. The viewers who are watching a video for the first time, please don't forget to press bell icon so that you can get notification whenever I upload a new one. Let's move on the next paragraph. Please look at the lines of the paragraph 6 and 7 and learn whatever I am going to teach you. Poor man refers to the teacher of फ्रेंच लैंग्वेज एम हमेल। यह शब्द जो है पुअर मैन एम हमेल के लिए जो है प्रयोग किया गया है। पुअर मैन बेचारा आदमी। इट वॉज इन द हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes। कह रहा है कि it was in honor of this last lesson। कह रहा है कि यह अंतिम पाठ के सम्मान में था। that कि he had put on his fine Sunday clothes कि उन्होंने ही मतलब उन्होंने यानी कि एम हमेल ने बहुत ही सुंदर क्लॉथ्स जो है पहने हुए थे। क्योंकि पिछले जो है पैराग्राफ में हम लोग पढ़े हैं कि वह किसी विशेष दिन पर जो है यह कपड़े पहनते थे। कैसा जो है एक टोपी, एक विशेष प्रकार का टोपी और एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ उनका सूट, यानी जो जब कोई फंक्शन होता था तभी इस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। तो यह किस लिए पहने थे? क्योंकि वह इस अंतिम पाठ के अंतिम अध्याय के हानर में जो है उन्होंने यह कपड़े पहन रखे थे। आगे कह रहा है एंड नाउ और अब आई अंडरस्टूड मैं समझ गया था Why the old man of the village गांव के बुजुर्ग जो है आदमी क्यों वर सिटिंग बैठे हुए थे देयर इन द बैक ऑफ द रूम मतलब कक्ष के पिछले भाग में ये गांव के बूढ़े बुजुर्ग आदमी क्यों बैठे हुए थे। यह अच्छी तरह से जो है हाँ फ्रेंड्स समझ गया। Please see the explanation of these lines in English. Franz now understood all things, all the matters well. M. Hamel was wearing a very beautiful special clothes which he used to wear on very special occasion. He wore those clothes because it was his last lesson in French language. Franz now understood well why the villagers were sitting in the classroom. Please look at the next lines of this paragraph. It was because ऐसा इसलिए था क्योंकि they were sorry वे दुखी थे। to मतलब वे लोग भी दुखी थे। that की वजह क्या थी? They had not gone to school more कि वे लोग और अधिक स्कूल नहीं जा पाए थे, नहीं गए थे। It was their way of thanking our teachers हमारे अध्यापक का, हमारे मास्टर का मतलब धन्यवाद देने का उनका तरीका था, यह तरीका था। It was their way यह उनका तरीका था ऑफ थैंकिंग धन्यवाद देने का आवर मास्टर हमारे अध्यापक का फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस किस लिए? उसके 40 साल के निष्ठापूर्ण सेवा के लिए। यानी जो है हमारे मास्टर के 40 साल के निष्ठापूर्ण सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने का, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का यह उनका तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट और अपने सम्मान को प्रदर्शित करने का फॉर द कंट्री देश के लिए, यानी अपने सम्मान को देश के प्रति
प्रदर्शित करने का उनका अपना यह तरीका था। और कह रहे कि द कंट्री डेट वाज देयर्स नो मोर, अब उनका नहीं था, मतलब उनका कंट्री अब उनका नहीं था, बिकॉज देयर कंट्री वाज ऑक्युपाइड बाय द जर्मन। नाउ फ्रेंच understood well why the people of village were sitting on the back desks of the classroom, because they had a regret of not going to school for more times. They had come to the school to thank M. Hamel for his faithful service of 40 years. They were very sorry because their country was occupied by the Germans. Therefore, they had come to show their respect to their country. Please see the lines of the paragraph 7. While I was thinking of all this, कह रहा कि जिस समय मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, while मतलब जिस समय, I was मैं था, thinking सोच रहा, of all this इन सब के बारे में, I heard my name called, तभी मैं अपने नाम को पुकारते हुए सुना, मेरे को जो है पुकारते हुए सुना, अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। Please see explanation of these lines. Franz was thinking about the matter seriously. Meanwhile, his name was called by the teacher, and he was asked to recite the given topic. It was my turn to recite. अब मेरे बोलने की बारी थी, मतलब दिए गए जो पार्टिसिपल के रूल्स थे उनसे जो फ्रेंच से जब टीचर पूछता है तो कहता है कि अब रिसाइट करने की मेरी बारी थी। और फिर कहता है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या नहीं दे सकता था, मैं क्या नहीं कर सकता था, टू एबल सक्षम होने के लिए, टू से मतलब बताने के लिए, बताने में सक्षम होने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था, डैट ड्रेडफुल उस भयावह रूल नियम फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू मतलब सब के सब, सबके सभी के सभी जो है पार्टिसिपल के नियम को, भयानक नियम को बताने में सक्षम होने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था और किस तरह से, वेरी लाउडली बहुत जोर जोर से, एंड क्लियर स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना गलती किए हुए। यहाँ पे फ्रेंच कह रहा है कि उन पार्टिसिपल के भयानक रूल को, पूरे जो है रूल को, नियम को बिना किसी गलती किए हुए जोर जोर से और स्पष्ट रूप से सक्षम होने के लिए, बताने में सक्षम होने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था, अर्थात मैं सब कुछ कर सकता था। आई कैन प्लीज लिसन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन्स। इट वॉज फ्रेंच टर्न टू रिसाइट द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल। ही वॉन्टेड टू रिसाइट the rules of the participle correctly. He was ready to give everything he had to recite correctly the rules of the participle. Please see the next lines of this paragraph. This is the concluding lines of this paragraph. But I got mixed up on the first words. लेकिन I got mixed up मतलब confused, भ्रमित हो गया, उलझ गया, मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया, पहले शब्द पर ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने जो है डेस्क को पकड़े हुए मैं वहाँ पे खड़ा हो गया था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग मतलब जो है सांस नहीं हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, टू लुक अप, ऊपर देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले ही सब पर उलझ गया था और वहाँ पर अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया था और मेरा हृदय तेज़ी से धड़क रहा था, मेरा हृदय धड़क रहा था और ऊपर देखने की साहस या हिम्मत नहीं हो रही थी।
Please see the explanation of these lines in English. But Franz got confused, so he stopped reciting the rules of the participle and stood silently holding his text. He was so shy that he did not have the courage to look up and see the face of his teacher. Thank you, viewers. See you again in the next video with the next paragraph.